हेलो स्टूडेंट्स, मैं बहादुर शर्मा अपने यूट्यूब चैनल बहादुर शर्मा मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। छात्रों, आज इस वीडियो में हम क्लास 12 की जो सारणिक प्रश्नावली है उसकी 4.2 की कुछ थ्योरी के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आज हम इसमें सारस चित्र की सहायता से किसी दिए गए तीन क्रम की सारणिक का मान कैसे ज्ञात करते हैं ये आपको बताएंगे। तो जैसे आपको कोई सारणिक दिया है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 और यदि इसका मान हमको सारस चित्र की सहायता से ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम उसी सारणिक को दोबारा से रिपीट करेंगे। A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। उसके बाद में हमको जो C1 और C2 दिए गए हैं उनको दोबारा से लिखेंगे। A1 A2 A3 तो A1 A2 A3, B1 B2 B3 तो B1 B2 B3। इसके हम तीन विकर्ण देखेंगे, A1 B2 C3, B1 C2 A3, C1 A2 B3। इनको अग्रणी विकर्ण बोलते हैं। क्या बोलेंगे इनको? अग्रणी विकर्ण। ये तीन पिछले विकर्ण हैं, A3 B2 C1 B3 C2 A1 C3 A2 B1। हम क्या करेंगे, सबसे पहले अग्रणी विकर्ण हैं उनके अवयवों के गुणनफलों का योग करेंगे। तो A1 B2 C3 प्लस B1 C2 A3 B1 C2 A3 प्लस C1 A2 B3 C1 A2 B3 माइनस जो पिछले तीन विकर्ण हैं उनके अवयवों के गुणनफल का योग करके उसको घटा देंगे। तो माइनस A2 B2 C1 प्लस B3 C2 A1 प्लस C3 A2 B1 हमको क्या करना है, ये इसका मान होगा। जैसे कोई सारणिक दिया है कि A बराबर 1 2 3 और जैसे 1 2 3 3 2 1 5 4 3, इसका मान जैसे ज्ञात करना है सारस चित्र की सहायता से सबसे पहले सारणिक लिखा है, उसके बाद पहला कॉलम और दूसरा कॉलम को रिपीट करेंगे। 1 3 5 1 3 5 2 2 4 2 2 4। ये आपके अग्रणी विकर्ण है, इनके अवयवों का गुणा करेंगे। 1 2 3 1 इंटू 2 इंटू 3 2 इंटू 1 इंटू 5 2 इंटू 1 इंटू 5 3 इंटू 3 इंटू 4 3 इंटू 3 इंटू 4 माइनस 5 इंटू 2 इंटू 3 5 इंटू 2 इंटू 3 4 इंटू 1 इंटू 1 4 इंटू 1 इंटू 1, इसी प्रकार 3 इंटू 3 इंटू 2। तो इनका जैसे ही आप गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 5 दूनी 10 4 3 12 3 36 माइनस 3 दूनी 6 5 30 4 1 4 3 3 9 दूनी 18। इनको आप जोड़ेंगे आप तो ये प्राप्त होंगे 52 माइनस इनको भी जोड़ेंगे तो ये भी 52 माइनस 52 इक्वल टू 0। तो ये रहा सारस चित्र की सहायता से किसी तीन क्रम की सारणिक का मान ज्ञात करना। अब आप देखेंगे सारणिक और आव्यूह में अंतर। तो सबसे पहले नंबर 1, आव्यूह एक सुव्यवस्थित संख्याओं का रूप है, संख्याओं का एक सुव्यवस्थित रूप है तथा इसका कोई भी संख्यात्मक मान नहीं होता है। लेकिन सारणिक एक निश्चित मान होता है, एक निश्चित संख्यात्मक मान होता है। नंबर 2, मैट्रिक्स किसी भी क्रम की हो सकती है, अर्थात आव्यूह किसी भी कोटि का हो सकता है, 2 इंटू 3 3 इंटू 2 1 इंटू 2 किसी भी कोटि का हो सकता है। लेकिन सारणिक हमेशा वर्ग आव्यूह होगा, वर्ग आव्यूह से संबंधित होगा, अर्थात उसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान होगी। नंबर 3, आव्यूह की पंक्ति और स्तंभों को परस्पर बदलने पर एक नया आव्यूह प्राप्त होता है। लेकिन यदि किसी सारणिक की एक पंक्ति को स्तंभों में और स्तंभों को अगर पंक्तियों में बदल दिया जाए तो उसके संख्यात्मक मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसको हम आगे अभी चर्चा करेंगे इसके बारे में जब आपको सारणिकों के गुणधर्म पढ़ाएंगे जब।
अब देखेंगे आगे साणिक के उपसाणिक एवं उसके सेकंड। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे उपसाणिक। उपसाणिक, यदि हम किसी अवयव AIA का उपसाणिक देखते हैं तो उस अवयव की पंक्ति और स्तंभों को छोड़ने के बाद जो शेष अवयवों से प्राप्त साणिक होता है वह उस अवयव का उपसाणिक कहलाता है। जैसे 1 2 3 5 4 2 6 4 3। जैसे हमको चाहिए 5 का उपसाणिक, अवयव 5 का उपसाणिक। तो जैसे ही अवयव 5 का उपसाणिक देखेंगे तो अवयव दूसरी पंक्ति में स्थित है, अवयव 5 दूसरी पंक्ति में स्थित है, इसको छोड़ेंगे। पहले स्तंभ में स्थित है, इसको छोड़ेंगे। शेष अवयव जो बचे हैं 2 3 4 3, तो ये इसका उपसाणिक कहलाता है। उपसाणिक को MIJ के द्वारा दर्शाया जाता है। उपसाणिक को MIJ के द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे 5 का मतलब यह है कि ये अवयव है A21 बराबर कितना है इसमें 5, और 5 का उपसाणिक कितना है 2 3 4 3। तो इसको हम लिखेंगे M21 बराबर 2 3 4 3। ये हो गया इसका उपसाणिक। अब बात आएगी सेकंड के लिए हमको क्या करना है। यदि किसी भी अवयव का सेकंड ज्ञात करना है तो हमको क्या करना है कि उसके उपसाणिक में -1 की घात I + J का गुणा कर देना है। जैसे 2 3 4 1 2 3 5 6 7 ये साणिक दिया गया है और हमको इसमें 6 का सेकंड ज्ञात करना है। 6 का सेकंड ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे 6 तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ में स्थित है। तो -1 की घात I + J, I पंक्ति की संख्या और J स्तंभ की संख्या। तो I का मतलब 3 प्लस J का मतलब 2। तो -1 की घात 3 + 2 इंटू 6 का उपसाणिक 6 का उपसाणिक देखेंगे तो 6 तीसरी पंक्ति में स्थित है, तीसरी पंक्ति छोड़ेंगे। दूसरे स्तंभ में स्थित है तो दूसरे स्तंभ को छोड़ेंगे। तो उसके बाद शेष अवयव हैं 2 4 1 3। ये इसका उपसाणिक है, अर्थात इसका सेकंड ज्ञात करेंगे तो माइनस और 6 - 4 बराबर -2। तो 6 का उपसाणिक होगा -2। 6 का उपसाणिक नहीं, 6 का सेकंड होगा -2। अर्थात सेकंड को FIJ के द्वारा दर्शाया जाता है। किसके द्वारा? FIJ के द्वारा। तो FIJ बराबर होता है -1 की घात I + J इंटू MIJ। -1 की घात I + J इंटू MIJ। तो ये मान होता है FIJ का। FIJ मतलब सेकंड।